हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 5 सितंबर की। आज शिक्षक दिवस भी है, जिसे हम टीचर्स डे भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगियों में शिक्षा का बहुत महत्व है और उतना ही महत्व है शिक्षकों का। जिंदगी में सफल होने के लिए शिक्षक हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक समाज में अच्छे इंसान बनने और देश के अच्छे नागरिक बनने में हमारी मदद करता है, क्योंकि एक वो शिक्षक ही तो होता है जिसे पता होता है कि विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य है। किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों के हाथों में होता है। हम जीवन में क्या बनते हैं, ये भी शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व बहुत होता है। ऐसे में मैं सभी शिक्षकों को पहले तो धन्यवाद बोलना चाहूंगी और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। भारत में 901 के बाद अगस्त सबसे गर्म रहा। दिल्ली में 4 सितंबर को टूटा 85 सालों का रिकॉर्ड, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। कांग्रेस ने कहा ये संघीय ढांचे पर हमला। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है। आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। टीचर्स डे पर देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान। किसी ने शराबियों से लड़कर बच्चों को पढ़ाया तो किसी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में $25 अरब इन्वेस्ट करेगा सऊदी। केयरटेकर पीएम काकड़ बोले मुल्क के हालात जल्द सुधरेंगे, सरकारी कंपनियां बेचेंगे। पुतिन से मिलने रूस जाएंगे किम जोंग उन। एंटी टैंक मिसाइल के बदले अनाज देने की मांग। बुलेट प्रूफ ट्रेन से सफर करेंगे। आम चुनाव से पहले 10% चढ़ सकता है शेयर बाजार। नतीजे उम्मीद के अनुरूप न आने पर 40% तक गिर सकता है मार्केट। नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 150 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट होल्डर्स करें अप्लाई। सौरभ गांगुली पर बन रही है बायोपिक। आयुष्मान खुराना प्ले कर सकते हैं दादा का रोल। फाइनल हो चुकी है फिल्म की स्क्रिप्टिंग। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार को मौका, सैमसन और तिलक बाहर। अब विस्तार से खबरें जान लीजिए। सितंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन देश के लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। इसकी बड़ी वजह सामान्य से कम बारिश होना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 4 सितंबर तक देश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई। इसीलिए इस बार अगस्त में एक सदी से भी ज्यादा समय यानी साल 1901 के बाद सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में सोमवार पिछले 85 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। ये पिछले 85 साल में सबसे ज्यादा है। भारत में एक सदी से भी ज्यादा समय से इस बार सबसे सूखा अगस्त रहा, जिसमें सामान्य से 36% कम बारिश हुई। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा और सितंबर में बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। 4 सितंबर के बाद बारिश में तेजी आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने अगस्त में बारिश में कमी के लिए अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया था। ये एक मौसमी घटना है जो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ने से पैदा होती है। वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है। इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम ने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G20 सम्मेलन के इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है, जिसे वो अपनी इच्छानुसार बदल सकें। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई 23 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। आज मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट में सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे पर भी चर्चा हुई। वहीं देश भर से 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। उन्हें 5 सितंबर यानी आज टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को पुरस्कार में 50,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया। तो चलिए आज आपको शिक्षक दिवस के मौके पर कुछ टीचर्स की कहानी बताते हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले राजस्थान से 2 टीचर्स को आज राष्ट्रपति सम्मान दिया गया। एक अलवर जिले की आशा सुमन और दूसरी जोधपुर में प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा हैं। अलवर जिले की आशा सुमन साल 2005 से बच्चों को 12 खड़ी और ABCD यानी कि अल्फाबेट सिखा रही हैं। 2014 में राजगढ़ के खरखड़ा गांव के सरकारी स्कूल के पास एक मूक बधिर लड़की से खेत में रेप किया गया। इस घटना के बाद उन्होंने मूक बधिर बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने का फैसला लिया। इसके लिए आशा सुमन ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। साल 2015 में उन्होंने मूक बधिर लड़कियों और स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। अब तक वो 190 मूक बधिर लड़कियों, 6000 स्कूली छात्राओं और 2000 महिला टीचर्स को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन कर चुकी हैं। वहीं जोधपुर में जिन शिक्षक को अवार्ड मिला है वो जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी के प्रिंसिपल डॉक्टर शीला हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रही। 5 साल की कड़ी मेहनत कर उन्होंने 35 मिनट की डिजिटल बुक तैयार की है। इसमें साइन लैंग्वेज से बच्चों को शब्द ज्ञान कराया जाता है। इस डिजिटल बुक में एनिमेटेड चित्रों के जरिए चैप्टर को समझाया गया है। इस बुक को अब राजस्थान के 10,000 से ज्यादा निजी और सरकारी स्कूलों के 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूपी में राज्य के फतेहपुर जिले की आसिया फारूकी, मेरठ के सुधांशु शेखर और बुलंदशहर के चंद्र प्रकार को पुरस्कार के लिए चुना गया है। दरअसल फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय अस्ती में आसिया के आने से पहले भी कई अध्यापकों की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिक सका। ये स्कूल शराबियों का अड्डा हुआ करता था। यहाँ नशेड़ी जुआ खेलते थे और बाकी बची जगह में लोग अपने जानवर बांधते थे। आसिया ने स्कूल पहुंचकर सबसे पहले शराबियों से लड़कर उन्हें हटाया और जर्जर स्कूल को अच्छा बनाया। उन्होंने विद्यालय को सजाने के लिए अपनी आधी सैलरी तक दे डाली। आज स्कूल में 5 की जगह 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्हीं सब कामों के लिए आसिया को ये सम्मान मिला है। तो चलिए विदेशी खबरों की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ के मुताबिक सऊदी अरब सरकार 5 साल के दौरान पाकिस्तान में $25 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी। सोमवार रात मीडिया से बातचीत में काकड़ ने कहा कि हम मुल्क की इकोनॉमी सुधारने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द बेहतर नतीजे सामने आने लगेंगे। इसके अलावा एक इंटरव्यू में काकड़ ने कहा कि हमारी सरकार कंपनियां इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। बहुत जल्द हम इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करेंगे। इससे सरकारी खजाने में पैसा भी आएगा और इन कंपनियों के ऑपरेशंस भी सुधरेंगे। काकड़ के मुताबिक सऊदी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो 2 से 5 साल के दौरान पाकिस्तान में $25 अरब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये निवेश अलग अलग सेक्टर में किया जाएगा। काकड़ की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। 2019 और इसके बाद 2022 में सऊदी ने 2 बार पाकिस्तान को $10 अरब के इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिलाया था। 2019 में इमरान खान प्रधानमंत्री थे और ये वादा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान विजिट के दौरान भी किया गया था, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग में हथियारों की सप्लाई और सैन्य सहयोग पर बात करेंगे। रूस के दौरे के लिए किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक के लिए हथियारबंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। माना जाता है कि किम हवाई यात्रा से डरते हैं, ऐसे में वो ज्यादातर यात्राएं ट्रेन से ही करते हैं। इस ट्रेन को 1949 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। ये कई डिब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। जब भी किम उत्तर कोरिया या चीन की यात्रा करते हैं तो उनका सारा लाभ लश्कर इसी ट्रेन में उनके साथ जाता है।
वहीं अमेरिकन वित्तीय सेवा प्रदाता मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि मई 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले भारतीय शेयर बाजार 10% की बढ़त ले सकता है। अगर चुनाव के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं आए तो बाजार 40% तक घट भी सकता है। संस्था के मुताबिक शेयर बाजार हमेशा आम चुनाव से लेकर आशावान रहा है। इस बार भी वो चुनाव में बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीद इस बात से जुड़ी है कि मौजूदा सरकार फिर चुनकर आएगी। बाजार की नजर इस बात पर भी रहेगी कि विपक्षी गठबंधन किस तरह से सीटों का बंटवारा करता है। मॉर्गन स्टैनली ने ये रिपोर्ट रिदम देसाई ने शीला राठी और नयंत पारेख के साथ तैयार की है। बाजार में मानकर चल रहा है कि चुनाव तय समय से पहले नहीं होंगे। अगर 2004 की तरह चुनाव समय से पहले हुए तो बाजार छोटी अवधि के मूवमेंट में शिफ्ट हो सकता है। 2004 में चुनाव के नतीजे अनुमान से विपरीत आने पर बाजार में एक ही दिन में 17% की गिरावट आई थी। वहीं नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अभियान में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 150 है और आवेदन की शुरुआती तारीख 2 सितंबर 2023 थी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2023 है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है करना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की मांग की गई है। वहीं एज लिमिट उम्मीदवारों की उम्र 21 से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। मनोरंजन जगत की बात करें तो आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच आयुष्मान ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक में दादा का किरदार निभाने को लेकर बात की है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि फिल्म में रणबीर कपूर सौरव गांगुली का लीड रोल प्ले करेंगे। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स को गलत भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक बायोपिक की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस साल 26 मई को प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग सौरव गांगुली से मिलने कोलकाता भी गए थे। वहीं खेल जगत की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे टीम के 15 खिलाड़ियों का नाम अनाउंस किया। श्रीलंका के कैंडी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर के साथ टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के चिपाक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये भी जान लीजिए कि इस टीम का हिस्सा कौन कौन होगा। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, वहीं उनके साथ शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भी साथ होंगे। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।